हेलो बच्चों, मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्माण पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहां पर अंतिम प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है क्लास 10th के लिए, जहां पर मैं चैप्टर थर्ड मैथ्स में चैप्टर थर्ड का फोर्थ लेक्चर आज लेकर के आने वाला हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का नाम है। बेटा यहां पर एक्सरसाइज 3 जो चल रही है, इसमें कुछ चैप्टर्स डिलीटेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर के पीछे वाले डिलीटेड पोर्शन वाला वीडियो देख लीजिए और पुरानी बुक में वो टिक कर लीजिए। और अगर नई बुक ले आए हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना, अच्छी ही अच्छी बात है। चलिए फिर पढ़ते हैं। तो आज का जो मोटिवेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका भला कौन क्या बिगाड़ेगा। आपका भला कौन क्या बिगाड़ेगा, अपनी तो किस्मत ही उसने लिखी जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं भाई। हमारी किस्मत उसने लिखी जिसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, तो हमारा कोई कैसे बिगाड़ सकता है। और उसने जो भी लिखा होगा हमारी किस्मत में बहुत अच्छा ही लिखा होगा, बहुत ही अच्छा, सेटिस्फाइंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। 3.2 के कुछ एक्सरसाइज के चैप्टर्स, इस चैप्टर्स के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर अप कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अब भी जाइए, नहीं देखा तो अभी जाइए देखिए, ठीक है ना। यहां पर मैं बात करूंगा उसी चैप्टर्स के कुछ आगे के क्वेश्चंस की। एक चीज और बता दूं, ये जो यहां पर 3.2 मैंने लिख रखा है ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये 3.3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, क्योंकि 3.1 डिलीट कर दिया गया है तो 3.1 की जगह 3.2 आ गया है और 3.2 की जगह 3.3 को रख दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 3.2 अगर यहां पर लिखा हूं मैं तो ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 3.2 आपका 3.3 में मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यार ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, तो जब मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पर बताता जाऊंगा कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। भाई दो नंबर है, हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज x and second number is y। फर्स्ट नंबर x है और दूसरा नंबर y है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 दिया गया है। तो अगर मैं यहां पर लेट कर लूं कि x इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब कि x माइनस y इज इक्वल्स टू क्या है, 26 है। और क्या दिया गया है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ओके, तो भाई बड़ा नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स टू अनदर नंबर। तो अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बन गए हैं बेटा, एक इक्वेशन ये है इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन ये है इक्वेशन सेकंड। बस आपको करना क्या है, दोनों ही इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना। जैसे यहां पर मैं देखता हूं, देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करूं, बाय फर्स्ट इक्वेशन अगर फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 26 प्लस वाई, है कि नहीं। और इसको मैं बोल देता हूं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब क्या करें, x की वैल्यू फर्स्ट से तो निकाला है हमने, तो फर्स्ट में रखेंगे नहीं। अरे सर क्यों नहीं रखेंगे, अगर रख दिए तो क्या होगा बेटा, अगर रख दिए तो आंसर ही 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से जैसे हमने वैल्यू निकाला यहां पर, तो फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू नहीं रख सकते हैं, तब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या होगा बेटा, देखिएगा सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया है, x माइनस 3y इक्वल टू 0 और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 26 प्लस y। तो 26 प्लस y इज इक्वल टू 0, सॉरी 26 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिएगा यहां पर ये क्या हो जाएगा, y में से 3y माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस 26 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा कि नहीं। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 13। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए।
पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन थर्ड, ऑन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू 26 प्लस वाई है, तो x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई यानी कि प्लस 13 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और 3 39 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े बेटा। चलिए, तो नोट करने की जरूरत नहीं है, बस केवल अभी समझते जाइएगा। नोट करने के लिए पूरा आपको टाइम दिया जाएगा भाई, दिया गया है। द लार्जेस्ट ऑफ टू द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अच्छा, यहां पर मैं लेट कर लूं, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू y डिग्री। तो दिया गया है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री मिलेगा, है ना। ये एक इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा दिया गया है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि लार्जर और स्मॉलर का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री का है। अब अगर मैं बोलूं बेटा यहां पर किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, इस बारी मेरे को जो इजी लगता है मैं वही करूंगा। बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं। ये हो गया आपका कौन सा इक्वेशन नंबर, थर्ड। ठीक है ना। अब थर्ड इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देनी है किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां पर लिखेंगे क्या, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट। थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमने निकाला 18 प्लस वाई, तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 18 बचा 17 में से 1 माइनस करेंगे 16 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 162 अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई 81 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसमें, इक्वेशन थर्ड की। बाय इक्वेशन थर्ड देखिएगा बेटा, जहां नहीं समझ में आए पूछते जाइएगा। बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या दिया गया है बेटा, थर्ड इक्वेशन दिया गया है 18 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, y की वैल्यू क्या है भाई 81, तो 18 प्लस 81 डिग्री। ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 8 और 1 हो जाएगा 9 और 8 और 1 हो जाएगा 9, 99 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ गई है और y की वैल्यू ये आ गई। बस यही आपको फाइंड करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना। नोट नहीं करना है, समझना है, जहां पर नहीं समझ में आए वो पूछना है, लेकिन आप लोगों को अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ समझने पर फोकस करना है। और बोर्ड एग्जाम है यार, मैं एक चीज बार बार बोलूंगा, आपका बोर्ड एग्जाम कब आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। मतलब इतना स्पीड में टाइम हो रहा है, चल रहा है, कि आपका कब एग्जाम हो जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चल पाएगा। तो बहुत ध्यान से अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये समय अभी लग रहा है जो आपको 6 7 8 10 महीने हैं वो कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। यार बैट और बॉल है, मैं लेट कर लेता हूं इनको, लेट बैट इक्वल्स टू x रुपीज एंड बॉल इक्वल्स टू, रुपीज नहीं लिखता हूं यार, x एंड बॉल इक्वल्स टू y। अब क्या बोला गया है कि कोई एक कोच है जो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है। कितने बैट, 7 बैट एंड 6 बॉल खरीदता है, और मिलता कितने में है 3800 रुपीज में मिलता है। और वहीं पर दूसरी बार फिर से जाता है एंड लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने में 1750 रुपीज में।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट का कॉस्ट क्या होगा और एक बॉल का कॉस्ट क्या होगा, वो आपको रुपीज में फाइंड करना है, इंडियन करेंसी में। चलिए, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब जरा देखिए, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाल करके इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि यहां पर कुछ भी इजी नहीं होने वाला है। फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है ना। अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में पुट करने वाले हैं हम लोग। चलिए, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना, सेकंड और थर्ड। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x, तो 3 लिख दिया हमने। x की वैल्यू क्या है, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। उसके बाद प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब जरा इसको सॉल्व करिए बेटा। यहां पर अगर मैं बोलूं तो एलसीएम लिया जा सकता है इजिली, बिल्कुल लिया जा सकता है। तो इसको मैं लिख देता हूं 3800 माइनस 6y प्लस 5y, 5 7 25, 5 7 35 होता है यार, 35 होगा। 35y होल अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1750 अपॉन, नहीं अपॉन में कुछ है ही नहीं, 1750 हो। अब जरा इसको सॉल्व करिए, देखिए 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 2 आया, 3 3 जा 9, 10 और 11 माइनस 6 3 जा 18y इज इक्वल प्लस 35y इज इक्वल्स टू 1750 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक, अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 में से 35 माइनस कर देते हैं। देखिए 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 और 6 7 हो गया, ठीक है ना। और 3 बचा 2 2 2 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो 17y इज इक्वल्स टू, इसको भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 और 3 हुआ, 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करेंगे 50, 51 52 2 हो गया और 52 5 बचा, 7 1 जा 7 और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 7 3 10 2 12 12। इसमें से माइनस करते हैं 1 1 4 0 0 को, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनको माइनस कर लेते हैं। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा और 12 में से 2 माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 अगर माइनस करते हैं तो आ जाएगा क्या, 8 850। 17 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा क्या, y इज इक्वल्स टू 7 5 जा 7, हाँ 17 5 जा 50, 50 y की वैल्यू क्या आ गई, 50। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन किस में रख दीजिए, थर्ड में। अच्छा, इक्वेशन थर्ड मैंने यहां पर दिया नहीं, चलो ये दे देता हूं। अब y की वैल्यू किस में रख देनी है, इक्वेशन थर्ड में। तो देख लेते हैं बाय इक्वेशन थर्ड, बाय इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है क्या बेटा, थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y होल अपॉन क्या दिया गया, 7, होल अपॉन 7। अब क्योंकि y की वैल्यू 50 आ चुकी है तो 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 50 होल अपॉन 7 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 5 6 जा 30 यानी कि 300 होल अपॉन 7। अब इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा x इज इक्वल्स टू
3800 में से 300 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 3500 हो जाएगा, 3500 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 तो x इज इक्वल टू 500 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 500, यानी कि जो बैट है वो कितने का मिल रहा है, बैट है ना, x को बैट लेट किया है, y को बॉल, ओके, y यानी कि 50 रुपीज। तो जो कॉस्ट ऑफ बैट होगा बेटा, यहां पर मैं लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट is equals to 500 rupees and cost of one ball is equals to कितना है, 50 रुपीज, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, इसको एक बार ध्यान से पढ़िए। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया करे ना, एक बार आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, आई थिंक आप लोगों को आ जाएगा वो, तो आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए इसमें दिया क्या गया है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड रुपीज चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 kilometer, the charge paid is 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? देखिए एक तो फिक्स चार्ज है कि अगर आपने ऑटो में बैठ लिया तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे एक कदम बाद उतर जाइए आप ना। तो एक तो फिक्स चार्ज है, और दूसरा क्या है, दूसरा कि पर किलोमीटर फिक्स चार्ज होने के बाद अगर उससे एक्स्ट्रा जाते हैं आप तो पर किलोमीटर कुछ एडिशनल चार्जेस लिए जाते हैं। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। लेट फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू रुपीज एक्स and additional charge is equals to y रुपीज, है ना। अब क्या बोला गया है कि अगर आपने टैक्सी में बैठ लिया यानी कि x रुपए आपका शुरू हो गया, अब आप कितने किलोमीटर जाते हैं, 10 किलोमीटर और जाते हैं, फिक्स चार्ज से 10 किलोमीटर और जाते हैं, तो आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 105 रुपीज। कितना, 105 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा दिया गया है कि वहीं पर जर्नी जो है आप 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो 15 किलोमीटर यानी कि 15y हो जाएगा। फिक्स चार्ज तो x ही रहेगा। अब जरा 15y अगर हम चलते हैं तो हमको कितना देना पड़ता है, 155 रुपीज देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में से। मैं इक्वेशन फर्स्ट को यूज करना चाह रहा हूं, आप चाहे तो इक्वेशन सेकंड का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखना पड़ेगा क्या कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन है क्या, x प्लस 10y, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y। यही हो गया आपका इक्वेशन नंबर क्या बेटा, थर्ड। अब करना क्या है, थर्ड इक्वेशन को पुट कर देना है सेकंड वाले इक्वेशन में। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, थर्ड इक्वेशन क्या है भाई, थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इक्वल्स टू 105। बहुत सही है, तो ठीक है x, अच्छा x की वैल्यू डायरेक्ट में रख रहा हूं, x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 105 तो 105 ही रहने वाला है, 105 तो 105 ही रहने वाला है, 105। और यहां पर देखिएगा माइनस 10y प्लस 15y, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, 5y। तो प्लस 5y
इज इक्वल्स टू 155। अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 155 माइनस 105, माइनस कर देंगे तो 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इससे माइनस करते हैं तो 50 हो जाता है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50/5 हो जाएगा, 5 10 जा 50 यानी कि y इज इक्वल्स टू 10 हो गया। 10 रुपीज जो एडिशनल चार्ज यानी पर किलोमीटर जो चार्ज लेता है वो 10 रुपीज लेता है। अब यहीं पर बाई इक्वेशन सेकंड हम सॉरी बाई इक्वेशन थर्ड यूज कर लेते हैं। बाई इक्वेशन थर्ड इक्वेशन था क्या, वो था x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 50, और 105 माइनस 50 करेंगे तो आएगा क्या 55 रुपीज, ये फिक्स्ड चार्ज है। अब ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, मतलब ये पूछा गया है लेकिन इसके बाद कुछ और भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाना है। चलो जरा इसको भी देख लेते हैं। अब अगर 25 किलोमीटर जाना है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 25, क्या हो जाएगा x प्लस 25y, है ना। 25 किलोमीटर उसको और जाना है, x की वैल्यू तो हमारे पास आ ही चुकी है 55 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू 10 रुपीज है, तो 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा जरा 55 प्लस इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 250 आ जाता है, और इसको अगर सॉल्व करें 505 हो गया, 5 5 10 और 2 और 1 3, 305 रुपीज आ गया टोटल डिस्टेंस कवर करने के पर पैसे। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी नहीं है यार, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा समझना था, बस हो गया। अगर आपने समझ लिया, वही जो मैं लास्ट डे बोला था कि आपने ठान लिया तो आप जीत गए, मान लिए तो आप हार गए, है ना। तो मानना नहीं ठानना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संघर्ष में, कभी भी संघर्ष में इंसान जो होता है वो अकेला रहता है और सफलता में दुनिया उसके साथ रहती है। संघर्ष में दुनिया नहीं साथ देती है, लेकिन वहीं पर अगर आप सफल हो गए तो दुनिया, आप पूरी की पूरी दुनिया आपको आपके साथ दिखेगी, नजर आएगी। वो लोग जो आपकी तारीफ भी नहीं सुनना चाह रहे थे, जो आपकी बेइज्जती भी नहीं सुनना चाह रहे थे, वो भी क्या करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अपने आप को सफल व्यक्ति बनाइए। देखिए क्या दिया गया है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। ओके भाई, मैं यहां पर लेट कर लेता हूं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। लेट न्यूमिनेटर क्या दिया गया, लेट न्यूमिनेटर इक्वल्स टू x रुपीज दिया गया है, अरे x रुपीज पता नहीं पुराना वाला याद आ रहा है। न्यूमिनेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा y। अब x प्लस y हो गया, है ना, x प्लस y हो गया। आगे देखते हैं भाई। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन y, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है कि अगर दो ऐड कर दें दोनों में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, फर्स्ट सिचुएशन दिया गया है कि x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है बेटा, 9/11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरा करो, 11 का x से करेंगे 11x हो जाएगा, प्लस 11 2 जा 22 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 को y से करेंगे 9y हो जाएगा, माइनस 9 2 सॉरी प्लस 9 2 जा 18 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। 18 और 22 अगर माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन बन गया बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा इक्वेशन नंबर सेकंड की बारी है, उसमें क्या बोला गया उसको भी देख लेते हैं। बोला गया है इफ 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6।
बिल्कुल सही बात है। तो अगेन हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं, तो जो फ्रैक्शन होता है वो हो जाता है 5/6 के इक्वल। जब 5/6 के इक्वल हो जाता है, वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 को x से करेंगे, 6x हो जाएगा प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। ठीक है ना। अब अगर आगे इसको सॉल्व करें तो देखिएगा यहां पर ये क्या हो जाएगा 6x, ये 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है 15 प्लस 18 राइट साइड में जाएगा माइनस 18 हो जाएगा। लास्ट स्टेप है इसका, ये सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद इक्वेशन बनाना सीखेंगे। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 18 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। कौन सा? सेकंड इक्वेशन। अब किसी एक की वैल्यू मान के चलते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड से ही छोटा लग रहा है हमको, इक्वेशन सेकंड से यहां पर लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड किसी एक की वैल्यू निकाल लो। x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा -3 माइनस 5y उधर जाएगा प्लस 5y हो जाएगा। ये 6x की बात है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और x इज इक्वल्स टू, अब जरा यहां पर देखिएगा ये प्लस में है ये माइनस में, मैं इंटरचेंज कर देता हूं, मैं कर देता हूं इसको 5y माइनस 3 कर देता हूं और होल अपॉन क्या कर देता हूं 6, होल अपॉन क्या कर देता हूं 6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर कौन सा? थर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां तक समझ में आया? आ गया ना। तो आगे बढ़े, अब जरा देखिएगा आगे देखते हैं। पहले इक्वेशन थर्ड था क्या? ठीक है कोई बात नहीं, तो यहां पर लिखेंगे क्या बाय इक्वेशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन है क्या बेटा? फर्स्ट इक्वेशन 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। तो अभी x की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, तो 11x की वैल्यू क्या निकाला है हम लोगों ने? x की वैल्यू है 5y माइनस 3/6, 5y माइनस 3 होल अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करते हैं। देखिएगा 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55y हो जाएगा, 55y हो गया। 11 को 3 से करेंगे 33 हो जाएगा। 6 को 9 से करेंगे 6 9 जा 54, 54y हो जाएगा इज इक्वल्स टू -4 और ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बेसिकली हमने पूरे कैल्शियम लिया, उसके बाद जो इधर डिवाइड में था उधर भेज करके उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा इसको देखिएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 55y में से 54y माइनस कर देते हैं तो आएगा क्या 1y, यानी कि y इज इक्वल्स टू 4 6 जा 24 और -33। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 है तो 6 इधर हुआ 3 इधर हुआ 9 हुआ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन में किसी भी, बाय इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन है क्या बेटा? दिया गया x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6, x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6 अपॉन 6। तो x इज इक्वल टू 5 और y की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3/6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 3/6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 में से 3 माइनस कर देते हैं, तो 45 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42/6 और 6 7 जा 42 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। तो अगर फ्रैक्शन की बात बोला गया क्या फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, हाँ देन फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहां पर मैं लिख देता हूं, देन फ्रैक्शन विल बी क्या होता है फ्रैक्शन x अपॉन y, और x की वैल्यू क्या है भाई 7, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 9, तो x इज इक्वल टू 7/9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया ना बेहतरीन तरीके से।
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that the age of his son। ओके भाई, तो लेट कर लेते हैं, लेट the age of Jacob is equals to x years, ठीक है ना, एंड एज ऑफ his son is equals to y years, ठीक है ना, x years और y years। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 5 years hence, यानी कि 5 साल पहले, दैट इज x माइनस 5 और y माइनस 5, ये इक्वल कितने थे, क्या थे, 3 टाइम्स। ओके, तो भाई 3 टाइम्स लड़के को ही रखेंगे, जैकोब को तो रख नहीं सकते हैं, अब पिता थोड़ा ना बड़ा हो जाएगा, बेटा ही बड़ा होगा, है ना, तो तभी इक्वल होगा। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। तो आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। तो x में से 3x माइनस करेंगे, दैट इज माइनस 2। अच्छा y है, हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं ही गलत कर रहा था लास्ट में, मेरे को लगा इक्वेशन बन गया, मैं वैल्यू फाइंड करने जा रहा था। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की बारी है, चलिए। जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स एज, अच्छा आप 5 years एगो, ठीक है, 5 years एगो, 5 years एगो, यार उल्टा मैंने कर दिया तब तो, फिर 5 years हैंस होना चाहिए था, कोई नहीं, ठीक है, करते हैं अभी, ठीक है। तो 5 years एगो बोला गया है, कोई बात नहीं, 5 years एगो चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 कर देते हैं, और यहाँ पर y प्लस 5 कर देते हैं, और ये इसका 7 टाइम्स था, है ना, ये इसका क्या था, 7 टाइम्स था। उल्टा यार मेरे से हो गया, मैं अभी सही कर लूं क्या, यहाँ पर 5 years हैंस है और 5 years हैंस है, तो भाई मतलब 5 प्लस का होगा, ये भी 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 3y प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 5 होगा, तो आंसर माइनस 10 की जगह प्लस 10 में आएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर भी सही कर लेते हैं भाई, यहां पर भी सही कर लेते हैं, यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। अब देखिएगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 5, 7 या 35। तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35, और माइनस 5 प्लस 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस 35 को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, किसी से भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट हम लिखने जा रहे हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन दिया गया x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y, अच्छा इसको सीधा लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y, इधर है, इधर आएगा तो प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, है ना बेटा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। हाँ, यहां पर क्या था, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x इक्वल टू लिख दिया हमने 10 प्लस 3। अच्छा बाई इक्वेशन क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, बाई इक्वेशन, बाई इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक।
सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया है यहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, क्या दिया गया है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 दिया गया है बेटा। तो x इज इक्वल टू माइनस 7, y की वैल्यू क्या है, अच्छा x की वैल्यू हमने निकाला कि y की वैल्यू निकाला, अच्छा x की वैल्यू 10 प्लस 3y है, ठीक है, x की वैल्यू 10 प्लस 3y हमने निकाला है, ठीक है, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 30, और माइनस 10 उधर हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस 10 है उधर जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ माइनस 10, ठीक है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 40 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 10 जा 40 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 10 हो गया, 10 ईयर्स, ठीक है ना, y इक्वल्स टू 10 ईयर्स हो गया। अब y की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं इक्वेशन थर्ड में, यहां पर लिखेंगे बाई इक्वेशन थर्ड, बाई इक्वेशन थर्ड, थर्ड इक्वेशन है क्या भाई, थर्ड इक्वेशन है क्या, अभी हम तो लिखे 10 प्लस 3y, यही ना, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू भी क्या है 10 है, तो 10 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, और 30 प्लस 10 करेंगे तो आएगा 40, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 40 ईयर्स हो गया, ठीक 40 ईयर्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या आया, एज ऑफ जैकोब, ये कितना दिया गया है 40 ईयर्स आया है, 40 years, and age of his son, उसके सन की एज क्या है 10 years, ये प्रेजेंट एज है बेटा, यहां पर मैं लिखना भूल गया हूं, बट ये करेंटली प्रेजेंट एज अभी की है, अभी की एज उनकी ये है, ठीक है ना। आगे बताएं, चलिए आगे देखते हैं, अच्छा हो गया हो गया हो गया हो गया। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से इस नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे को अपने प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं सोल्यूशन दे सकता हूं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं कि यार जब मैं पढ़ा रहा होता हूं उस टाइम पर लिखने की जरूरत नहीं है, उसका केवल एक रीजन यही है कि मैं आपको लास्ट में पूरा पीडीएफ नोट्स दे देता हूं, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं, लेकिन जब मैं समझा रहा होता हूं उस टाइम पर सिर्फ आपको समझना होता है। वो कहते हैं ना कि जिस पर जग हंसा इतिहास वही रचा, तो थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, मतलब भावनाओं को समझिएगा मेरे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, थोड़ा सा समय दीजिए। मैं तो बार बार बोल रहा हूं भाई, खेलना उतना जरूरी है, बिल्कुल खेलिए, खेलना भी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा टाइम पास भी होना चाहिए, क्योंकि तब तक माइंड हमारा क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है जितना कि जिंदगी में खाना खाना और सांस लेना, ठीक है ना। जिंदगी में अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हमको पढ़ना भी चाहिए। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों के सामने ये मेरा एक क्यूआर कोड आ चुका है, तो क्यूआर कोड को करना क्या है, स्कैन कर लेना है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के जाइए गूगल लेंस में, ठीक है ना। तो वहां से आप इसको क्लिक करेंगे तो एक ब्लू कलर का लिंक आएगा, उसको टैप करेंगे, 15 से 20 सेकंड का टाइम लेगा, मिनट भी नहीं सेकंड का टाइम लेगा, अगर नेट अच्छा रहा तो तुरंत आपके सामने पूरी पीडीएफ नोट्स खुल जाएगी। दूसरा ऑप्शन एक और भी रहता है कि लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ी रहती है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नीचे जाइएगा, वहां पर ये वापस से सब चीजें लिखी होंगी, उसके नीचे लिखा होगा कि क्लिक हियर टू गेट पीडीएफ नोट्स, और उसके आगे एक वो पड़ी होगी, लिंक पड़ी होगी, उसको क्लिक कर देना है, आप अपने सीधे के सीधे पीडीएफ के पास पहुंच जाएंगे, वो आपके क्रोम में सीधा दिखाई देगा, वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो अभी आपको कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की, या इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप बिल्कुल मेरे पास डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आपके सामने ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना। ये कॉन्टैक्ट नंबर केवल व्हाट्सएप के लिए है, कॉल करने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो कॉल मत करिएगा, इस पर कॉल कभी जिंदगी में नहीं लगेगा,
ठीक है। तो आई होप ऐसा ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ऐसा ही प्यार बना करके रखिएगा। अपने आसपास के लोगों में इसको शेयर करिए। लोगों का मतलब है कि जो पढ़ने के लायक हैं, जो पढ़ने लायक हैं, जो इच्छुक हैं। भाई फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, इतनी बढ़िया क्लासेस मिल रही हैं, एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक भी करवाया जा रहा, और क्या चाहिए। स्कूल में आपको इतना चीजें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना। स्कूल वाला टीचर आपको डांटेगा, यहाँ तो हम बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो आराम करिए, आराम से नोट करिए और मिलते हैं कल। आई होप मजा आया होगा। चलिए बाय।